सूरज क्लासेस जोन। तो कैसे हैं आप लोग? आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 तो देख ही लिया होगा सर्कल का। देख लिया नहीं देखा अभी तक? बता दो भाई। क्या नहीं देखा? यार पहले जाओ और उसको देखो, ठीक है। आज पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देंगे अपना क्वेश्चन, अपना नहीं हमारा। हाँ, अपना अपना समझ के बैठो सारे के सारे। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान रखना। 2 मार्क्स कैरी करके देगा आपको ये। कितने मार्क्स कैरी करके देगा? 2 मार्क्स। जरा ध्यान देते क्या कह रहा है। कह रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके अंदर क्या है? एक सर्कल है ना। ट्रायंगल के अंदर क्या है? सर्कल है। कह रहा है टचेस इट्स साइड बीसी सीए एंड एबी। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या कर रहा है? एबी साइड को, एसी साइड को और बीसी की साइड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। किन पॉइंट पर टच कर रहा है? आर, क्यू एंड पी पर। समझ में आ रही है बात? कह रहे रिस्पेक्टिवली इफ ए बी बराबर ए सी। अब इसने क्या कर दिया, जो ए बी है वो ए सी के क्या कर दिया? बराबर कर दिया, है ना भाई। तो कह रहा प्रूव करो कि बीपी भी जो होगा, ये जो बीपी दे रखा है ये पीसी के क्या हो जाएगा? बराबर। तो ध्यान देते जरा, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान देंगे, हमें क्या दे रखा है? ए बी बराबर एसी। ए बी को एसी के क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। ध्यान देंगे जरा, जो ए बी है, अगर ध्यान से देखो तो ए बी जो है वो दो साइड से मिलकर बना है। क्या? ए आर और आर बी। तो ए बी को लिख सकता हूं मैं क्या? ए आर प्लस आर बी लिख सकता हूं ना। ऐसे एसी को देखो जरा ध्यान से, एसी। अब एसी में भी दो है, क्या? ए क्यू प्लस क्यू सी। तो इसका मतलब ए क्यू प्लस क्यू सी। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? यहां तक मामला सेट है। चलो तो फिर ध्यान देते जरा आगे। इसको यहीं रोक लो थोड़ी देर के लिए, जरा ध्यान देना एक बार। हमारा जो, इसको फर्स्ट मान लो या फिर एक काम करो, ध्यान देना जरा। जो ए आर है वो किसके बराबर होगा? ए क्यू के। जो ए आर है वो ए क्यू के क्या होगा? बराबर होगा। रीजन, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये पता है, जब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जाता है तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसका मतलब जो ए आर है वो ए क्यू के बराबर होगा। मैं एग्जैक्टली दो थ्योरम 10.2। क्लियर है बात? थ्योरम 10.2 है इसका रीजन। अब ध्यान से देखना, इसको मान लिया मैंने सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ध्यान देंगे ए आर की जगह ए क्यू लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो लिख देते हैं भाई। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ, किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि ए क्यू को ए आर क्यों नहीं लिखा? अरे भाई एक ही चेंज करो। क्यों? क्योंकि कट जाएगा। ध्यान देंगे, ए क्यू से ए क्यू खत्म, बचा क्या? आर बी बराबर किसके हो गया? क्यूसी के बराबर हो गया। अब जरा ध्यान देते हैं, इसको मान लिया मैंने क्या? थर्ड। क्या मान लिया इसको मैंने? थर्ड। बात क्लियर हो रही है? चलो फिर आगे देखते जरा। अब ध्यान से देखना जरा, जो आरबी है मेरा वो किसके बराबर होगा? बीपी के। और जो मेरा क्यूसी है वो किसके बराबर होगा? पीसी के। अब तुम पूछोगे भैया रीजन बता दो, तो रीजन तो फिर वही है ना भैया, थ्योरम 10.2 है ना। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जाता है तो उसकी लेंथ क्या होती है? बराबर होती है ना। सेम वही ये चीज, एक्सटर्नल पॉइंट से
टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया तो इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर वही थ्योरम 10.2। भैया 10.2 थ्योरम, जो 10.2 की जो थ्योरम है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना, ध्यान से देखेंगे एक बार। इसको मैंने मान लिया फोर्थ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, तो ध्यान देंगे आरबी बराबर क्यूसी है, आरबी क्यूसी है ना, तो इसका मतलब बीपी बराबर भी क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। यही तो प्रूव करना था, बीपी बराबर सीपी, तो कर दिया भाई बीपी बराबर पीसी। समझ में आई बात या नहीं आई, हैंस प्रूव्ड। बात क्लियर हुई है नहीं हुई है, पक्का ना। तो चले फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हो, एक बार और समझा दो। लो यार तुम एक बार और समझो, तुम ना बेवकूफ हो। हमें ए बी बराबर ए सी दिया हुआ था, यहां तक बात क्लियर है। हमने क्या करा, ए आर बराबर ए क्यू कर लिया, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है, तो लेंथ तो इक्वल होगी। ये लो जी, और जो ए बी बराबर ए सी दिया था उसको लिख लिया ए आर प्लस आर बी, और ए सी को लिख लिया हमने ए क्यू प्लस क्यू सी। कोई दिक्कत नहीं है। हमने फर्स्ट और सेकंड से क्या किया, जहां पर ए आर था उसको ए क्यू लिख दिया, ये राजी। इस ए क्यू को इधर उठा के लाया, माइनस का हो गया, कट गया, आर बी बराबर हो गया क्यू सी, इसको मान लिया मैंने थर्ड। बात क्लियर है। उसके बाद आरबी जो है वो बीपी के बराबर होगा, रीजन वही, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स। ऐसे सेम ये भी बराबर होगा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट। तो थर्ड और फोर्थ से मैंने क्या कह दिया कि भाई जो बीपी है वो सीपी के क्या होगा, बराबर। बात क्लियर हो गई, डन है मामला। तो फिर आगे चले, चलो फिर बढ़ते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये है, और ये भाई ये क्वेश्चन ना मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, पेपर में आने के चांसेस 99% है। आ गए तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ध्यान रखना। और आने वाला क्वेश्चन भी है भाई, वैल्यूएबल क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड के पेपर में तो आना ही भी चाहिए क्वेश्चन, है ना। तो जरा ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इन द गिवन फिगर एल एम आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द सर्कल with center O touching the circle at A and B respectively। कह रहा है दो लाइन है L और M, पैरेलल्स है, टेंजेंट भी है, किस पॉइंट पर, A और B पर, है ना, जो सर्कल को टच भी कर रही है B पर। तो ध्यान देते हैं, एक अनदर टेंजेंट है C पर, ये लो जी आ गया, जो इंटरसेक्ट कर रही है द लाइन L एट D पर, M एट ई पर। तो कह रहा प्रूव कर दो डीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान देते हैं भैया, गिवन तो हमने लिख ही रखा है, दो लाइन है एल और एम पैरेलल है, वो दोनों के दोनों क्या है, टेंजेंट्स है सर्कल पर, जो कि ए और बी पॉइंट पर है। तो ध्यान देते जरा, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि भैया एंगल डीओई इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज्वाइन ओसी, ज्वाइन ओसी। भाई क्वेश्चन को हार्ड तरीके से समझना है या इजी तरीके से समझना है, ये बता दो पहले। क्या कह रहे हो भैया, सूरज क्लासेस जोन पर आया तो क्वेश्चन इजी तरीके से ही समझा जाएगा, हार्ड तरीके से नहीं समझा जाएगा। ध्यान देना जरा, एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 1 2 3 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ जी जरा, प्रूफ भी देख लेते हैं, जरा ध्यान देना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ध्यान समझना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को करेंगे कॉन्ग्रुएंट। ध्यान देंगे एक बार, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD,
ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट। अच्छा आपको तो पता ही होगा कॉन्ग्रेंट करने के लिए 3 चीज तो कम से कम चाहिए ही चाहिए आपके पास, है ना। ध्यान देना जरा एक बार। सबसे पहली चीज जो कि हमारे पास है क्या, एडी बराबर डीसी। जो एडी है वो किसके बराबर है, डीसी के। रीजन, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। जो टेंजेंट्स है वो एक्सटर्नल पॉइंट से है, डी से, तो उनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल। पता ही है आप लोगों को, ये तो लिख दूं क्या, थ्योरम 10.2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आ जाओ। दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे, ओडी बराबर ओडी कॉमन, ओडी बराबर ओडी। ओडी चाहिए तुम लोगों को, हाँ कितनी जल्दी बोल रहे हैं, ओडी चाहिए, पढ़ लो पहले, ओडी तो फिर मिल जाएगी, है ना। आ जाओ फिर इसी बात पे ध्यान देंगे। तीसरा पॉइंट क्या लेंगे हम लोग, ध्यान से देखना एक बार, एंगल ओ ए डी बराबर है एंगल ओ सी डी, ईच 90 डिग्री। बताया था ना भैया, टेंजेंट और रेडियस जब मिल जाए तो क्या कर देंगे, 90 डिग्री का फॉर्म कर देंगे एंगल, है ना। पता है ना आपको, रेडियस टेंजेंट के साथ मिलकर क्या बनाता है, परपेंडिकुलर। पता नहीं आपको, और परपेंडिकुलर बनाएगा तो एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट। रीजन, साइड एंगल साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब ध्यान से देखना, तो इसी बात पे जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के क्या हो गया, बराबर बाय सीपी सीटी, है ना। सीपी सीटी से क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। बात यहां तक क्लियर हुई है नहीं हुई है, पक्का हो गई ना। तो ध्यान देते जरा, सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी बात पे ट्रायंगल नीचे वाले, अब कौन से वाले लेंगे, नीचे वाले सीओई कॉन्ग्रेंट होंगे ट्रायंगल ईओबी के। तो इसी बात पे एंगल जो 3 होगा वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब ध्यान से देखना भाई, एओबी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एओबी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो इसी बात पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, अरे समझदार हो तुम लोग यार, मुझे पता है। तुम्हें पता था कि स्ट्रेट लाइन जो होती है एंगल बनता है तो 180 डिग्री का बनता है, फिर भी ऐसी नकली वाली बातें करते रहते हो। आ जाओ, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, तो लिख दो फिर इसी बात पे एंगल 1 को एंगल 2, और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। तो एक काम करो, एंगल 4 को लिख दो एंगल 3, तो बन गया 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3, 2 निकाल लो कॉमन, तो आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन सा बना, डीओई, शाबाश। एंगल डीओई इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हो गया, हैंस प्रूफ। क्या हो गया, हैंस प्रूफ। बात समझ में आई क्वेश्चन की,
भैया क्वेश्चन में दम है, ध्यान रखना। अच्छा खासा क्वेश्चन है, पेपर में 4 मार्क्स का आपके आ सकता है। और स्टैंडर्ड वालों ध्यान से सुन लो भैया, आपके में तो मुझे लग रहा है 99% पक्का है आना। समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर हुई बात? एक बार फिर से देख लेना। सबसे पहला काम क्या करा हम लोगों ने, ये दोनों ट्रायंगल उठाए और इन दोनों ट्रायंगलों को उठा के क्या करा, कॉन्ग्रेंट करा। कॉन्ग्रेंट करने में हमने क्या करा, सबसे पहले ये बराबर इसके कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये कॉमन लाइन, तीसरा ये 90 डिग्री। ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया सीपीसीटी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह हम लोगों ने क्या करा, ये दोनों ट्रायंगल लिए और इन दोनों ट्रायंगलों में दिखाया क्या, एंगल 3 जो एंगल 4 के बराबर है। बात क्लियर है ना? फिर क्या था, ए और बी क्या एक लाइन है, ये चारों एंगल जब जोड़ेंगे तो कितने डिग्री के बनेंगे, 180 डिग्री के। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, तो अब एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते थे, लिख दिया। एंगल 4 एंगल 3 के बराबर था, एंगल 4 को आप एंगल 3 लिख सकते थे, लिख दिया। तो बन गया 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 कॉमन, डिवाइड में ले गए, 90 आ गया। एंगल डीओई कितना निकल गया, 90 डिग्री। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ बस। पक्का आ गया ना? डन समझू मैं आप इस क्वेश्चन को? और पार्ट 1 पार्ट 2 देखा या नहीं देखा अभी तक? नहीं देखा तो भैया देख लो और दोस्तों को भी बोलो यार, उनको भी तो पास कराना है, बेचारे वो भी तो बैठे हुए हैं, है ना? ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।